क्या एयर ट्रैवल सेफ है? आज ये सवाल मेरे दिमाग के अंदर ऐसा खेल खेल रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। एयर इंडिया देश की सबसे पुरानी एयरलाइन और ड्रीम लाइनर 787 बोइंग का सबसे सेफेस्ट माने जाने वाला एयरक्राफ्ट, लेकिन रिसेंटली जो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ उसने मेरी नींद चुरा लिया है। मतलब वो वीडियो देखने के बाद मैं रात को सो ही नहीं पा रहा हूँ सही से। और हमारे देश में जो दुर्घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुई है, उसका न्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे होंगे अभी कि 300 लोगों की जानें गई हैं, हॉस्पिटल के ऊपर ही क्रैश हो चुका है। क्यों हुआ और कैसे हुआ? और ये एविएशन का एक काला धब्बा है। ऐसे रेयर इंसिडेंट्स एक देश ऐसे एक दुर्घटना है देश में बहुत रेयरली होता है, और कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके देश में ऐसे भी कुछ नौबत आ सके। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ? बेसिकली एट 139 समथिंग वो एयर इंडिया ड्रीम लाइनर ने टेक ऑफ भरी लंदन के लिए, जिसमें 242 पैसेंजर्स प्रेजेंट थे और 12 क्रू मेंबर्स थे इसमें। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही फीट बाद ये प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे आने लगता है, जो एक फायरबॉल बन चुका है और किसी का बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि कोई नया पायलट नहीं चला रहा था, उसे चला कौन रहा था? कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। एटीसी का कहना है कि जो एयर इंडिया का कैप्टन था, मतलब पायलट, उसने 139 को सरदार वल्लभ भाई पटेल से टेक ऑफ भरा और उसके कुछ ही सेकंड बाद मेडे कॉल आई एक, और इस बात का इन्फो था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है प्लेन। लेकिन शॉक बात यह है कि जब एटीसी को ये मेडे कॉल रिसीव होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही सिर्फ ये न्यूज़ बढ़ रही है कि 787 क्रैश हो चुका और ये सब, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। बोइंग 737 का तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन जो बोइंग 787 था वो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था बोइंग के लिए, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 2009 में, और ये प्रोजेक्ट एयर इंडिया को दिया गया था 2014 में। लेकिन ये पहली बार है कि ड्रीम लाइनर को ये सुनने को मिल रहा है कि इतना बड़ा दुर्घटना हुई है। ड्रीम लाइनर 787 वाले को, बोइंग का तो नहीं पता, बोइंग का ड्रीम लाइनर 787 का, कि ऐसे हिस्ट्री में ऐसे वो हुआ है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई हैं, छोटे मोटे इंजन फेलियर, इंजन फायर और फ्यूल लीकेज ऐसे का बहुत हुआ है। लेकिन जान खोने का इतना बड़ा लॉस देने वाला एक्सपेक्टेड। अब हर कोई एयर इंडिया को ब्लेम कर रहा है, सवाल उठा रहा है, एंड दैट्स वैलिड, और होना भी चाहिए वैलिड, क्योंकि हम टिकट खरीदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और उस जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन वालों को होती है। तो ये जो एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम बैरोमेट्रिक एल्टीट्यूड था, ये था 625 फीट। एयरपोर्ट अपने आप में कम से कम 200 फीट अबव सी लेवल था, तो लगा लीजिए 400 फीट के ऊंचाई पे ये एयरप्लेन एक रैपिड स्पीड गेन करके बहुत तेज़ी से नीचे आता है, और जिस स्पीड से वो आ रही थी वो 175 फीट पर मिनट के स्पीड से आ रही थी। वो सबसे ज़्यादा तेज़ डिसेंट माना जाता है। विजय रूपानी, फॉर्मर ऑफ गुजरात चीफ मिनिस्टर, वो भी इस क्रैश में शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सैड न्यूज़ यहाँ पे नहीं रुकता, बिकॉज द वे इट क्रैश्ड एंड डिड इट क्रैश, लाइक कैसे ये क्रैश किया, कहाँ जाके हुआ ये, क्योंकि ये एक डबल ट्रेजेडी क्रैश माना जाता है। क्योंकि रनवे से जब कुछ ही दूर बाद रनवे से जब उठने के बाद ही ये मेघानी एरिया के अंदर घुसती है, क्रैश करती है, जो सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज पर जाके
ठोकर मारती है, जो कि माना जाता है कि इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड फेमस अक्रॉस द कंट्री। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लंच टाइम में बहुत ज़्यादा मेस में गए थे और पुलिस गुजरात अहमदाबाद पुलिस ये अभी भी कह रही है कि वो प्लेन डायरेक्टली उस बीजम मेडिकल कॉलेज में जाके गिरा जहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद थे। और पुलिस ने ये भी बताया है कि पूरे 300 लोगों की जान गई है। इसका मतलब 242 पैसेंजर्स मर गए इन द एयर एंड 50 से 60 लोगों की जान चली गई ऑन द ग्राउंड। और इसमें मेडिकल फर्टिनिटी के भी स्टूडेंट्स मारे गए हैं, MBBS के स्टूडेंट्स, तो ये एक डबल ट्रेजेडी है। 142 people were on board the flight as it left Ahmedabad airport yesterday. Due to arrive at Gatwick that evening, it began to lose altitude shortly after takeoff and crashed into a residential area, sending a billowing tower of smoke into the air. लेकिन गाइस, इसका सच सिर्फ एक चीज़ बता सकता है, ब्लैक बॉक्स। ये क्या करता है कि क्रैश से पहले कि जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट फेलियर हुआ, माल फंक्शनिंग हुआ, पायलट क्या बोल रहा था, क्या गड़बड़ हुई, सब रिकॉर्ड करता है। लेकिन गाइस, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इट वाज सो पेनफुल और हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो भी सकता था। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता था।